हेलो, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेप्शन। सो लेट्स बिगिन। परसेप्शन, सबसे पहले जो भी हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि हमारे सेंसरी ऑर्गन्स, आईज, नोज, ईयर्स वगैरह से जो हम है अकाउंट करते हैं, उनसे जो है कलेक्ट करते हैं, वो हमारा सीधा ब्रेन के अंदर जाती है और उस सारी इन्फॉर्मेशन को एक मीनिंगफुल पैटर्न में जो है फॉर्म किया जाता है ताकि वो हम समझ सके। और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं परसेप्शन। जैसा कि लिखा है, परसेप्शन इज द मेथड बाय विच द ब्रेन टेक्स ऑल द सेंसेशन अ पर्सन एक्सपीरियंसेस एट एनी गिवन मोमेंट एंड उन सब इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया जाता है एक मीनिंगफुल पैटर्न में। सो ये होता है परसेप्शन। अब परसेप्शन के अंदर एक लाइन बहुत ही अच्छी लिखी है, परसेप्शन हैज सम इंडिविजुअलिटी टू इट। इसका मतलब है कि सब जो है परसेप्शन के अंदर भी काफी सारी जो है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस आती है, मतलब कि सबके लिए जो है एक चीज सेम नहीं होती है, उसके अंदर इंडिविजुअलिटी आ जाती है। जैसे कि अगर दो लड़के खड़े होके क्लाउड को देख रहे हैं एक, तो उनमें से हो सकता है किसी एक को जो है वो किसी के फेस से रिजेंबल कर ले कि हाँ ये तो उसके फेस के जैसा लग रहा है, या जो हो सकता है जो दूसरे वाला है उसको वो हॉर्स लग रहा हो या हॉर्स के फेस जैसा लग रहा हो। तो ये हमें बताते हैं कि कैसे परसेप्शन के अंदर भी जो है इंडिविजुअलिटी आती है। अब उन दोनों लड़कों ने देखा तो सेम ही क्लाउड, बट उसको परसीव जो है अलग अलग किया। इससे पता लगता है कि सब्जेक्टिविटी यहाँ पर भी काम लाती है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ वी ऑर्गेनाइज आवर परसेप्शन। अब परसेप्शन के अंदर भी जो है एक टॉपिक आता है द कॉन्स्टेंसेस। कॉन्स्टेंसेस का मतलब ही यही होता है कि जो चीजें हर किसी को सेम ही नजर आ रही हैं, जिनकी जो प्रॉपर्टीज है वो स्टेबल है और अनचेंजिंग है, वो किसी के लिए जो है चेंज नहीं हो रही। इसके अंदर जो है हमारे तीन टॉपिक आते हैं। फर्स्ट है साइज कॉन्स्टेंसी। इसका मतलब ये है कि जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसे इंटरप्रेट करते हैं सेम, चाहे वो कितना ही डिस्टेंस आ जाए हमारे बीच में। अगर जैसे कोई चीज है, जैसे कि सपोज कोई एक डस्टबिन है, वो मेरे बिल्कुल पास पड़ा है तो भी उसका साइज बड़ा है, और अगर मैं उसको जो है काफी डिस्टेंस में रखूं, जैसे 500 मीटर अवे रखूं अपने से, तो भी जो है उसका साइज मुझे सेम ही दिखेगा, कुछ ज्यादा जो है इसके अंदर चेंज आएगा नहीं। तो इसे ही हम बोलते हैं साइज कॉन्स्टेंसी, कि रिगार्डलेस ऑफ द डिस्टेंस वो ऑब्जेक्ट जो है हमें सेम ही साइज का नजर आ रहा है। एंड नाउ द सेकंड इज शेप कॉन्स्टेंसी। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को जो है सेम कांस्टेंट तरीके से जो है इंटरप्रेट करते हैं, एक परसीव करते हैं, और चाहे उसकी जो इमेज है वो हमारे रेटिना पर जो है चेंज हो रही हो, सो फिर भी हम उसकी इंफॉर्मेशन को जो है एकदम जो है कांस्टेंट तरीके से लेते हैं, अनचेंजिंग तरीके से। जैसे कि सपोज मेरे आगे ये आपको फोटो में एक डोर दिख रहा होगा। सो अगर हम इसे देखें फर्स्ट फोटोग्राफ में, तो ये क्लोज्ड है, ये तब भी हमें जो है एक रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है। अब ये थोड़ा सा जो है स्लाइटली खुला हुआ है, तब भी हमें रेक्टेंगुलर दिख रहा है। और अब तीसरी पिक्चर में तो ये बिल्कुल ही खुला हुआ है, तब भी हमें रेक्टेंगुलर दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है चाहे इसकी जो इमेज है वो हमारे रेटिना पर चेंज हो रही है, पर ये हम जो इसको परसीव कर रहे हैं बिल्कुल सेम ही कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि थर्ड इमेज में ज्यादा ज्यादा वो स्क्वायर शेप का बन गया, वो सेम ही लग रहा है हमें। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी। सो इसका मतलब ये है कि जो है हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो अपेरेंट ब्राइटनेस होती है, ब्राइटनेस आप ये कह लो कि जैसे उसके कलर्स होते हैं, वो हम उसे बिल्कुल सेम जो है परसीव करते हैं रिगार्डलेस ऑफ द लाइटिंग कंडीशंस देयर। जैसे कि सपोज करो एक बच्चा है, उसने पैंट्स डाली है ब्लैक कलर की और उसकी जो टी शर्ट है वो व्हाइट कलर की है। तो अब ब्लैक जो है बहुत ही एक ज्यादा वैल्यू वाला कलर है, जिसके अंदर जो है एक शेड उसका डार्क है। तो अगर हम उसे सुबह सूरज में देखें, सूरज की रोशनी में देखें, तब भी जो है उसके अंदर जो है ज्यादा हमारा जो फोकस में आएगा वो ब्लैक कलर की उसकी पैंट्स आएंगी रेदर देन हिज टी शर्ट। सो अगर यही हम उसको जो है रात को देखें, जब बिल्कुल दो तीन लाइट जल रही है, तब भी जो है शाइन ज्यादा उसकी पैंट ही करेगी, क्योंकि वो ब्राइटनेस ऐसी है। सो ये हमें इससे पता लगता है कि हमारा जो है ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी क्या होता है, कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो ब्राइटनेस है उसे सेम ही जो है परसीव करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं रिगार्डलेस ऑफ द लाइटिंग कंडीशंस देयर।